अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। इमरान खान साहब की हुकूमत का तो ख़ात्मा कर दिया गया, आपको पता है। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद जो हुकूमत में आए हैं उनके लिए भी खुशी का कोई मकाम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी अब कोशिशें की जा रही हैं और बहुत सारी और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसने एक फ़ैसला दिया और जो आज़ाद कश्मीर के जो एक नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना था उसको रोक दिया है। और ये इसलिए रोका है, लोग कुछ कह रहे हैं कि दबाव था या कोई माल शाल लगा है, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन कौम तो देख रही है। मैं आपको कुछ डॉट्स हैं वो बता देता हूँ। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान साहब के हवाले से या पीटीआई पार्टी फंडिंग केस है उसके हवाले से 30 रोज़ में फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन उस फैसले पर मनो अमल करना शुरू कर दिया और कहा कि जनाब हम 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये केस सुनेंगे। अब आप ये देख लें कि नून लीग की पार्टी फंडिंग केस भी चल रहा है और पीपल्स पार्टी का पार्टी फंडिंग केस भी चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मामले में ये फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ौरन ये जो फैसला है इसको कबूल किया और रोज़ाना की बुनियाद पर ये समाअत अब शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ एक और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, लेकिन वो एक बागी ग्रुप बन चुका था और वो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, और अपोजिशन से जा मिला था। उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में और कहा गया कि इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, आप मेहरबानी करें इसको इजलास की इजाज़त ना करने दें, कोई और कर ले। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और फैसला दे दिया अपोजिशन के हक में, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के खिलाफ ये फैसला आ गया। अब ये अदालतों का मामला है और इमरान खान साहब अदालतों से वैसे भी मायूस हैं। उन्होंने कहा कि जनाब रात के 12 बजे अदालतें मुझे बताएं तो सही क्यों खोली गई, और ये सब यही सवाल पूछते हैं कि किसी गरीब के लिए आज तक रात को अदालत नहीं खुली, लेकिन ये अदालतें खुल गई रात को और सारा मामला हो गया, लेकिन फिर अचानक वो समाअत किए बगैर ही घर चली गई। तो ये सवालात उठते हैं, ये सवालात बड़े वैलिड हैं, ये पूरी कौम पूछ रही है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो अदालतों के मामले बताए हैं ये आप अब खुद समझें कि ये फैसले जो हमारी तारीख रही है अदालतों की, ये खुद से दे रहे हैं या फिर ये है कि इसके पीछे कोई और चीज़ सामने आई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब की हवाले से गिरफ्तारी और तोशा खाने केस और इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन, इसके ऊपर मीडिया पर कंपेन चल चुकी है। पूरा मीडिया इस वक्त इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन के लिए खड़ा हो गया है और अभी कोई सबूत नहीं आए, अभी कोई बात नहीं चली। और एक वो जो घड़ी बेचने का मामला है या तोशा खाने से जो भी चीज़ें आई थी जो इमरान खान साहब को गिफ्ट मिले थे, वो इमरान खान साहब आप देखें तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का क्लिप सामने आया है। वो नदीम मलिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो जो मुझे चीज़ें मिली थी वो मैंने पैसे देकर, एक कानून के मुताबिक है कि आप तोशा खाना से ले सकते हैं, वो मैंने पैसे देकर और जो बेचा उसके बाद जो पैसे मिले उसकी मैंने सड़क बना दी। और ये शुक्र है कि वो क्लिप मौजूद था, यानी कि एक शख्स ऐसा जो चोरी कर रहा है वो पहले ही बता रहा है। तो ये किसी सूरत भी जो है वो नहीं हो सकता था। अगर कोई और मामला होता या उसने चोरी करना होता तो ना, हाँ साहब ये चीज़ पहले बता चुके थे। तो ये एक बयानिया जबरदस्त हो गया। अब दूसरा ये है कि वो जमामा गोल्डस्मिथ जो हैं उनके घर के बाहर जाके ये एहतजाज करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी लान तान हुई कि जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, जिसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ आप उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए उसके घर के बाहर जाके एहतजाज करना चाहते हैं। तो तमाम तज्जियाकारों की, तमाम लोगों की जो भी एक दिल रखते हैं और अच्छे इंसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। अब जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मशवरा दिया गया पहले कि जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, ये इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है और कोई ना कोई केस डाल के लॉ और ऑर्डर की सूरत-ए-हाल ख़राब करके या कोई केस और ठोस बना के गिरफ्तारी अमल में ले ली जाए। लेकिन मसला ये है कि गिरफ्तारी इमरान खान की इतनी आसान नहीं है, ना वो करप्ट है, ना उसने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी बनती है। तो फिर मशवरा ये दिया गया कि जनाब
लॉर्ड ऑर्डर जो है वो मसला ना बनाएं, वो हमारे लिए मसला बन जाएगा कि जनाब हालात जो इस वक्त हैं, जिस शख्स के ऊपर पूरी कौम मर मिटने को तैयार है, अगर आप उसे गिरफ्तार करते हैं तो वो तो फिर कौम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना चार्ज क्राउड है, ये तो फिर घरों में रहेगा ही नहीं, ये तो बाहर सड़कों पर आकर बैठ जाएगा। ऐसा ना हो कि जनाब यहाँ पे इनकलाब आ जाए। और मैं इनकलाब की दस्तक मैंने उस दिन लिखा था ट्विटर के ऊपर भी, इसलिए लिखा था कि जिस तरह से लोग बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं, ये एक इनकलाबी लीडर ही ऐसे ही लोगों को निकाल सकता है, और किसी का इतना बस नहीं है कि वो इन लोगों को निकाल सके। तो ये जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश है या सोचने की जो हमाकत कर रहा था, उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, बता दिया गया कि हालात मुल्क में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये कोई आम कोई बच्चा नहीं है, ये एक मुल्क का सियासी एक कद काठ वाला लीडर है, साबिक आपका प्राइम मिनिस्टर है, ना ये पाकिस्तान से भागा है, ना इसके ऊपर कोई आज तक करप्शन के केसेस साबित हुए हैं, तो ये गले पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको तो जनाब उन्होंने रद्द कर दिया। अब एक मैं आपको हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह कर दूं। देखिए, इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस कौम को उस वक्त बता रहे थे हम कि देखें कि पूरी दुनिया में पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता है, और इमरान खान साहब ने 150 रुपये लीटर पर पेट्रोल रखा। अब ये जनाब मर रहे थे, 83 रुपये बढ़ाने की समरी जब भेजी गई तो इनकी आंखें खुल गई। इन्होंने कहा कि जनाब ये क्या, इतना बड़ा रिलीफ पैकेज इमरान खान देने जा रहा था और दे रहा था। अब वही इमरान खान साहब का शुक्रिया जो उन्होंने 3 महीने के लिए किया था, जो पैसे निकाल के रखे थे, अब इन्होंने बढ़ाने का नाम फैसला किया है। यानी कि ये बात आप देख लें टेबल पर है, 30 से 40 रुपए या 25 से 40 रुपए के दरमियान, ये तो मुझे कंफर्म इतलात है इन्होंने बढ़ानी है, और ये बढ़ाने के चक्करों में थे। लेकिन इतना अवामी प्रेशर आया और कहा गया कि अगर आप अपने आने के पहले हफ्ते के दौरान ही इतना बड़ा पेट्रोल बम गिराएंगे तो फिर आप कौम को क्या मुंह दिखाएंगे। कौम तो जनाब अब देखें 4 रुपये बिजली महंगी कर दी है, इसके अलावा आटा महंगा हो गया है, इसके अलावा घी महंगा हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये शुगर भी महंगी हो गई है। ये चीज़ें ये जो आए थे महंगाई का खात्मा करने, महंगाई के खिलाफ आए थे, अब तो ये वही चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। और तनकीद किस तरह करते थे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को मैं दाद देता हूं कि वो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए भी ये कह रहा है कि जनाब हुकूमत तो भाईजान बहुत अच्छा काम कर रही है। अब देखें कि इफ्तार डिनर हो रहे हैं इमरान खान साहब के होते हुए, कोई भी मैंने देखा कि इफ्तार डिनर हुए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उन्हें अफ्तारी कराई गई हो। अब कभी साफी भाई जा रहे हैं, कभी कोई और जा रहा है, कभी अपोजिशन जमातों को बुलाया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के खजाने पे हाथ दिल खोल कर खोले जा रहे हैं, और ये होना था, ये हमें पता था। देखें, अगर आप इमरान खान साहब का मामला देखें, अब वो देखें ना, भूखा कोई ना सोए, लंगर खाने जो थे उसको बंद करने की जब खबर आई तो इनको बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि ये वो काम थे जो आप गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करते हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर गरीब कहाँ जाएगा। तो वहाँ पे जो कोई भूखा ना सोए, वहाँ के लंगर खाने बंद करके सारे खाबे आपने अपने लोगों को खिलाने हैं, तो लोग तो फिर आपसे सवाल पूछेंगे। अब आखिरी मैं आपके साथ जिक्र कर दूं कराची जलसे का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई रवायत डाली है कि जलसे से पहले जलसा होता है, और लोग जोक तर जोक जलसा गाह पहुंच रहे हैं। मैं वीडियोस देख रहा था, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ और लोग कहते हैं कि जनाब हमारा दिल करता है कि हम रात यहीं पे ही गुजार दें, कि हमें बेसब्री से इंतजार है। तो कराची का जलसा बहुत बड़ा होने जा रहा है, और ये एक तारीखी जलसा होगा, ये बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये आप लिख लें बात। और इसी वजह से तमाम लोग डर गए हैं और वो देख रहे हैं कि इमरान खान जनाब इतने बड़े जलसे कर रहा है, इतनी पब्लिक को निकाल रहा है, तो फिर क्या बनेगा। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो लोगों को बैकफुट पर लेके जा रही है, सोचने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि अब उनके पास यही ऑप्शन है कि आप नए इलेक्शन कराएं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और यही एक आखिरी ऑप्शन है कि नए इलेक्शन हो। और इमरान खान साहब ने पैगाम भी भेजा है और कहा कि जनाब मैं नए इलेक्शन के हक में हूँ, अवाम चूज करे, चाहे वो उन डाकुओं को चोरों को चूज कर ले, लेकिन एक नए इलेक्शन हो, उसमें अवाम दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।